नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आज आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत दिनों से आपके मैसेज वगैरह कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमारा जो कृषि प्रवेश की जो भर्ती हुई है उसकी 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो ऑनलाइन तो पहले भरवा लिया था, अब आज अधीनस्थ चयन बोर्ड ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके 2 गुना के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट डाल दी है साइट पर। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, आपके कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 थी, जिसमें 400 कुछ पोस्ट आई थी इसके अंदर। तो इसमें 2 गुना मतलब 700 और कुछ पोस्टों का मतलब यहाँ पर नॉन टीएसपी और टीएसपी का वर्गीकरण डाला गया है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 2 गुना के होंगे अभी ऑफलाइन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और ये डेट ध्यान रख लेना भाई, फिक्स डेट डाल दी है उसने आपकी। ये होंगे 18 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 तक होंगे ये। इन तारीखों को आपको प्रातः 10 बजे कहाँ पर जाना है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर उपस्थित होना है सुबह 10 बजे। और सबकी एक पीडीएफ डाली है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो अधीनस्थ चयन बोर्ड की साइड से। एक तरफ आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं और सामने उसकी डेट लिखी हुई है। तो कौन से रोल नंबर को किस दिन बुलाया है इन दिनों में से, तो आप अपने रोल नंबर को देखकर और उसके आगे की डेट देख लेना, और उसी दिन आपको सुबह 10 बजे इस स्थान पर पहुंच जाना है। अगर कोई इन दिनों के अंदर किसी कारणवश अनुपस्थित रह जाता है और अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है वहां पर, तो उसको एक मौका दिया गया है, और वो अगले दिन कंप्लीट होते ही 27 सितंबर 2024 को जो अनुपस्थित रहे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी है, ताकि आप वहां जाओ तो उसे घबराओ नहीं। हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से आपको सेट बनाकर लेकर जाने हैं वहां पर। तो क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पर? देखो, आपको यहाँ पर चाहिए सबसे पहले बात करता हूं आपकी मैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो सबसे पहले बात करता हूं 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट चाहिए। दूसरी बात 12th की मार्कशीट। इसके अलावा जिन्होंने 12th से ज़्यादा जिन्होंने कॉलेज कर रखी है और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं पहले फॉर्म के अंदर, तो उनको अपने कॉलेज की डिग्री या मार्कशीट। अगर कोई कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर में था और डिग्री आई नहीं थी और उन्हें पहले भर दी उसके अंदर, तो अब अगर डिग्री नहीं आई है तो आप अपनी कॉलेज के एक प्रपत्र 3 आता है उसके अंदर, तो उसके कॉलेज के कोई भी आपका डीन वगैरह है या प्रिंसिपल वगैरह है, उसके हस्ताक्षर करवा कर ले जा सकते हैं उस प्रपत्र के अंदर, अगर किसी की डिग्री नहीं आई है तो। बाकी आपकी 12th पास थी तो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए और आपकी डिग्री या मार्कशीट चाहिए कॉलेज की। इसमें ध्यान रख लेना, 10th वाली पहले तो क्या होता था, 10th की मार्कशीट के साथ ही उसका एक प्रमाण पत्र लगा हुआ आता था। आजकल क्या करते हैं, अलग अलग आने लग गया, तो प्रमाण पत्र भी साथ में रखना है। जिसके अलग अलग है और जिनके एक जगह है वो तो मार्कशीट के साथ ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए इसके अंदर? एक आपका मूल निवास, जहां आप निवास कर रहे हो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, कौन सी जाति से बिलोंग करते हो आप, जाति प्रमाण पत्र। ये ध्यान रख लेना 6 माह से पुराना न हो। 6 माह से क्या नहीं होना चाहिए, पुराना न हो। तो नया होना चाहिए, मतलब 6 माह से, और नहीं बनाया हुआ है किसी के पास, पुराना है तो अभी 2-3 दिन में बन जाता है, तो आराम से बना लो। अभी तो 18 तारीख से है। फिर आपके आगे इसमें दे रखा है एक, ये ध्यान रख लेना भाई, जो ये जाति प्रमाण पत्र है ना, ये अगर कोई विवाहित महिला है, विवाहित महिला, तो उस विवाहित महिला के पिताजी का लगेगा। विवाहित महिला की किसके लगेगा, ये पिताजी का, ये ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा आपको और क्या क्या लगेगा इसमें,
विवाह प्रमाण पत्र दे रखा है अलग से इसके अंदर ऑप्शन, विवाह प्रमाण पत्र। जिसकी शादी हो चुकी है उसका विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, जिसकी नहीं हो चुकी है मतलब नहीं हुई है तो उसका तो क्या लगाना है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी शादी हो चुकी है उसको विवाह प्रमाण पत्र लगाना है इसके अंदर। और रह गया आपका, अगर कोई विधवा कैटेगरी से किसी ने फॉर्म लगाया तो इसका प्रमाण पत्र, पति का जो मृत्यु का सर्टिफिकेट होता है ना वो। विधवा के अलावा किसी ने तलाक कोटे से फॉर्म भरा है तो तलाक का प्रमाण पत्र, मतलब कोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र है ना, वो मान्य होगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपने आर्मी से, आप आर्मी के कोटे से लगाया है तो आर्मी का प्रमाण पत्र हो जाएगा। या आपने किसी कैटेगरी के अंदर लगाया, जैसे आपको कोई कान में प्रॉब्लम है या हाथ पैर में अपंगता है तो उसका 40% का मेडिकल प्रमाण पत्र, 40% का क्या लग जाएगा उसका मेडिकल का प्रमाण पत्र। इसके अलावा दे रखा है इसमें अन्य प्रमाण पत्र, तो अन्य में ऐसा कोई विशेष तो दे रखा नहीं है। बाकी आपको देखो आपके पास जैसे आधार कार्ड है, इसके अलावा आपका जो रिजल्ट आया था इसका स्कोर कार्ड है, ये भी आप अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे आपको तैयार रखने हैं। कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ जाए तो आपको ऐसे नहीं फिर भागते फिरो इधर उधर। तो इन चीज़ों को, ये अन्य प्रमाण पत्र मतलब इनको भी आपको विशेष रूप से साथ में रखना है। इसके अलावा और दे रखा है इसके अंदर 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 क्या लगेंगे चरित्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल से बनवा सकते हो या कॉलेज से बनवा सकते हो या किसी गजेटेड अधिकारी से बनवा सकते हो। तो 2 क्या लगेंगे आपके चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। फिर दे रखा आपके बस प्रमाण पत्रों में तो यही है। इनके अलावा एक आपकी हस्तलिपि लगेगी, हस्तलिपि। उसके अंदर आप जो अधीनस्थ चयन बोर्ड की साइड से जो निकालोगे ना प्रपत्र भरने के लिए, तो उसमें कुछ लिखा हुआ होगा हिंदी और अंग्रेजी में, तो उनको अपने हाथ से लिखना है। तो इसकी फोटोकॉपी लगेगी आपके। और इसके अलावा आपके लगेगा इसके अंदर एक शपथ पत्र लगेंगे, शपथ पत्र कि आपके जो दस्तावेज है वो सही है, कोई दस्तावेजों में कोई गलती नहीं है, मैंने किसी भी मार्कशीट में कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई मैंने छुपाया नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा एक शपथ पत्र बनेगा नोटेरी का, तो वो लगेगा आपका शपथ पत्र इसमें। और एक लगेगा आपके, ये भी नोटेरी से सत्यापित होगा, जो जाति प्रमाण पत्र बनाओगे ना, जाति प्रमाण पत्र का भी एक अलग से शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको कि मैं अमुक जाति में ही आता हूँ, मैंने कोई जाति अपनी छिपाई नहीं है। इसका भी एक नोटेरी से शपथ पत्र बनाना है। तो ये दोनों शपथ पत्र तैयार रखने आपको। फिर और प्रमाण पत्रों में तो मुख्य आपके यही प्रमाण पत्र है। फिर आपको एक फोटो लेनी है, अपनी फोटो चाहिए आपको। ये फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, वर्तमान की खिंचाई हुई फोटो। एक साथ ही खिंचा लेना, 8, 10, 15, 20 आजकल एक साथ ही खिंच जाती है 50 रुपये में। तो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपकी। बस यही दे रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आपको साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा जो प्रपत्र तैयार करोगे आप आवेदन का, सह प्रपत्र, आवेदन प्रपत्र, उस आवेदन प्रपत्र की 2 फोटोकॉपी होगी, 2 फोटोकॉपी जो वहाँ पर जमा होगी। इन दोनों आवेदन प्रपत्र की 2 फोटोकॉपी करनी है। इसको विस्तृत आवेदन को भर लेना है आपको। इनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपियाँ लगानी है इनके साथ, और ये मूल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, वहाँ पर चेक होंगे तब। अब इसके अलावा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि आपको खाली रखनी है।
अगर बाई चांस वहाँ पर कोई कमी बता दे कि आपकी ये सही नहीं भरी हुई है, तो तुरंत उसके अंदर दूसरी भरकर और वहाँ पर जमा करवा दे। तो एक खाली भी आपको साथ में रखनी है। बस यही आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको तैयार रखने हैं। और जो भी रोल नंबर दे रखे हैं आपके, उसके आगे आपकी डेट दे रखी है, उस डेट को आपको वहाँ पर दुर्गापुरा पहुँच जाना है सुबह 10 बजे और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने, कोई दिक्कत नहीं लेनी है और आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर और एक बार जमा करा दो। फिर आपकी 1 गुना की कट ऑफ आएगी, उसमें किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा उसका हम अलग से एक आधार लेकर बताएंगे कि लगभग आइडिया कितना रहेगा कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट हमने तैयार रखना। कई बोल रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल कब होगा, तो ध्यान रख लेना अभी 2 गुना का है ये रिजल्ट। कितने गुना का है ये? 2 गुना का। तो इस 2 गुना के अंदर आपको दिक्कत नहीं है। 2 गुना के अंदर अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की जरूरत नहीं है। ये तो जब 1 गुना में हो जाएगा ना आपका सिलेक्शन, तो उन 1 गुना वालों को चाहिए पुलिस का और मेडिकल का, तो इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जानकारी और आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और खुशी है इस बात की कि मेरे से पढ़े हुए लगभग 40 से 50 स्टूडेंट का इस 2 गुना के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और 1 गुना के अंदर भी आए और नई भर्ती भी आपके देखो, इनका ज्वाइनिंग होने के बाद में नई कृषि प्रवेशक की भर्ती भी आएगी। तो इसलिए आप जो रह भी गए अभी वर्तमान में इसमें न आ पाए 2 गुना में, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि 500 और कुछ पोस्टों को तो अभी AAO के अंदर प्रमोशन मिल चुका है, तो वो खाली हो गई। और 300-400 पोस्टें पहले खाली थी, तो 1000 प्लस की नई भर्ती भी आने वाली है। तो तैयारी को लगातार करते रहें और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके और इन्हें एक बार आराम से सबमिट करा कर आ जाएँ। धन्यवाद।